नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। एक बहुत अच्छी भर्ती निकाली गई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। जितने भी सीआईटीएस करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर झारखंड के बच्चों के लिए। बाहर के लोग जो हैं, झारखंड से बाहर के लोग हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा टर्म कंडीशन है। अगर आप उस टर्म कंडीशन को फुलफिल कीजिएगा तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम चांस है कि इस टर्म कंडीशन को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को भर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका तैयारी करें तो आप इजी वे कोचिंग को इमीडिएटली जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो केवल टेक्निकल में बनने वाला है। जिसका भी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा उसका नौकरी कन्फर्म है। तो झारखंड के जितने भी लोग हैं जो सीआईटीएस होल्डर हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस है नौकरी को लेकर, आपको नौकरी चाहिए, तो इस बार ये वैकेंसी पूर्णतः समय पे पूरी कर ली जाएगी, मेरा ये वादा है। तो आप लोग इंतज़ार न करें, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। और अक्टूबर लास्ट तक ऑफलाइन क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर उसमें आ सकते हैं तो प्लीज़ आ जाइए। और अब तो अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए सोइए मत, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, जितना पॉसिबिलिटी बन सके उतना कीजिए। या ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि ये ज़िंदगी का, आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जॉब होगा। नाम इसका देखेंगे तो ट्रेनिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग ऑफिसर्स। बहुत कम लोग हैं जिनके नामों में ऑफिसर्स लगा होता है, तो आपके नाम में ऑफिसर्स लगेगा। अगर अपने नाम में ऑफिसर्स लगवाना चाहते हैं तो बाबू तैयार हो जाइए और पटना आ जाइए, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये वेबसाइट है। इसके वेबसाइट में अभी हूँ मैं, और यहाँ पे एक नोटिस फ्लैश कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस नोटिस जो फ्लैश कर रहा है, इसमें एडवर्टाइजमेंट झारखंड नेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन को। ठीक है, तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। ये पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन है जो डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ हम इससे बताने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी खास होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नौकरी होने के बाद भी नौकरी चली जाएगी। जहाँ से भी आपका एक्सपीरियंस लिए होंगे, वो एक्सपीरियंस इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो वेरीफाइड है या नहीं। तो जहाँ से भी आपका एक्सपीरियंस होगा, कंडीशन के अनुसार वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाए, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिएगा जरूर, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी आपकी नौकरी चली जाएगी तो बड़ा दुख होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया है कि 100 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अलग अलग ट्रेडों का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर है कोपा इंस्ट्रक्टर के लिए, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा, ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के लिए है। और यहाँ पे कोपा में सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 4 है। उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 है, सीट मेटल में 2 है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पे 6 है, फैशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे 14 है, कॉस्टमोलॉजी में यहाँ पे 4 है, स्विंग कटिंग में यहाँ पे 10 है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 8 है, ड्राफ्टमैन सिविल में 6 है, मोटर व्हीकल्स में 14 है, टर्नर में 26 है, ग्रिंडर में 2 है, वायरमैन में 8 है। इसी तरह सारे ट्रेडों के यहाँ पर नाम दिया है, उसका यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, फिटर के लिए 122 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए विद्युत, मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे दे रहा है 133। ठीक है, उसी तरह गणित, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए 74, ड्राइंग के लिए 78 है। ठीक है, कारपेंटर वगैरह है। अब तो ये सीटों की संख्या आप देख लीजिएगा, आपने जो जिस भी ट्रेड से आप सीटीआई किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्वालिफिकेशन है, कौन सा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। मैं
एक किसी एक ट्रेड का उठाता हूँ, उसके डिटेल्स में बताता हूँ किस तरह का क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए फिटर या वायरमैन या मशीनिस्ट, प्लम्बर, किसी का भी अगर देखेंगे तो सब में सेम ही होगा, बस ट्रेड का नाम चेंज होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो महत्वपूर्ण ट्रेड है ITI का उसका दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फिटर का है, फिटर का क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। फिटर के लिए यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले जो बीटेक है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनको मान्यता प्राप्त किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त रखता हो, उससे अगर आपने किया है और वो AICT और UGC अप्रूव्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बोला है कि उस फील्ड का आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। या अगर आप बीटेक नहीं, अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए भी सेम कंडीशन है कि डिप्लोमा अगर आपने किया है 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है या DGT के अंतर्गत संबंधित व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा किया है, वो DGT से भी डिप्लोमा होता है। और एक डिप्लोमा कॉलेज जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है वो भी डिप्लोमा होता है 3 वर्षीय डिप्लोमा किए या DGT से जो एडवांस डिप्लोमा किए वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास अनुभव की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले। अब नेक्स्ट है जो ट्रेड ITI किए हैं, तो ITI जो लोग किए हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। आइए कंडीशन को समझते हैं। जो ITI किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो व्यवसाय है, संबंधित व्यवसाय से आपका ITI होना चाहिए, और वो ITI NCVT या SCVT दोनों में से किसी से भी किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ITI होना चाहिए। जब NCVT और SCVT रहेगा तो मान्यता प्राप्त रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे अनिवार्य योग्यता लिख दिया है, मतलब ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन लिख दिया है यहाँ पे। इसमें बोला है कि रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, मतलब CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो CTI कराया जाता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है ना, रहेगा तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्लाई करने के बाद भी आप एग्जाम देने के बाद सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये रहा इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स सबके लिए यही सेम है। जो भी इसमें ट्रेड दिया गया है उसमें तीनों लोग अप्लाई करेंगे, बीटेक वाले भी, डिप्लोमा वाले भी और ITI वाले भी। लेकिन तीनों के साथ कंडीशन है कि बीटेक के साथ 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा के साथ 2 साल का और ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ तीनों के लिए कंपलसरी है CITS क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। अब हम चलेंगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कंडीशन, उस कंडीशन को आप देखें। देखिए कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, अनिवार्य योग्यता सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखा है कंडिका 6 में जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके अतिरिक्त, जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया आपको उसके अतिरिक्त बोल रहा है कि मैट्रिक और 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। समझ गए ना। अगर आपके पास तमाम जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया, बीटेक, डिप्लोमा, ITI, CTI है, उसके बावजूद भी आपके पास एक कंडीशन और है कि आपको मैट्रिक जो आपने पास किया वो झारखंड राज्य के किसी स्कूल या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो उससे पास होना अनिवार्य होगा। वो पास किए रहेंगे तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा का, परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन कंडीशन एक और दिया है कि जो झारखंड राज्य के लोग हैं, जो आरक्षण नीति का जो जिनके ऊपर आरक्षण अप्लाई होता है उनके लिए ये 10वीं कक्षा झारखंड से ही पास करना कोई वैधता नहीं होगा। वो बाहर से भी कहीं से पास करके झारखंड के मूल निवासी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीधा ये है कि अगर आप दूसरे राज्य के हैं और झारखंड से मैट्रिक पास हैं तो फिर आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और झारखंड से हैं, झारखंड से मैट्रिक पास किए हैं तो और अच्छी बात है। नहीं भी झारखंड से पास किए हैं मैट्रिक, बाहर से मैट्रिक पास किए हैं लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर आप झारखंड से जुड़े हैं तो ये फॉर्म भर पाएंगे, अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीधा कंडीशन दे रहा है। ठीक है ना। तो अब कंडीशन दे रहा है तो मानना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अब जो प्लेयर्स लोग हैं, जो एथलेटिक और हैं, वो लोग के लिए भी यहाँ पे छूट दिया जाएगा, उनके लिए भी यहाँ पे है। न्यूनतम उम्र की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि हम जो मिनिमम
एज का काउंटिंग 1/8/2022 से करेंगे और मैक्सिमम भी उसी डेट पे ये लोग काउंट करेंगे। मतलब आपका 1/8/2022 को 1 अगस्त 2022 को आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 साल दिया हुआ है, 37 साल दिया हुआ, 38 साल और 40 साल, ये अलग अलग जो कैटेगरी के अनुसार दिया है। जनरल एज कितना है? 21 साल से लेकर 35 साल तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी आगे डिटेल्स दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची की अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 27/7/2022 से गठित झारखंड औद्योगिक सेवा संवर्ग नियमावली 2021 के आलोक अभ्यर्थियों को मैट्रिक, मतलब वहीं ऊपर वाला कि आपको झारखंड से ही मैट्रिक पास होना चाहिए, वो लिखा हुआ जिसको मैं पढ़ रहा था अभी। अब आगे बढ़ेंगे तो आरक्षण पता ही है कि जो झारखंड के निवासी है जिनको आरक्षण का लाभ है उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसका सिलेबस के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं बस बहुत तुरंत। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये तो पता ही है आपको कि ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद इसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का संबंधित सभी प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है कि अगर आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे जो भी सर्टिफिकेट आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो फॉर्म के भरने के डेट से जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। मान लीजिए पुराने फॉर्म से आप भर दिए, पुराने से आपके पास सर्टिफिकेट उससे भर दिया और फिर बाद में अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, रेसिडेंशियल बनवाया, तो वो मान्य नहीं होगा, इसमें लिख दिया है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फोटोग्राफ बढ़िया से लगाइएगा। ठीक है, अब परीक्षा शुल्क तो बता दिया आपको हम। यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप सीबीटी एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 विषय 3 तरह का यहाँ पे परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा 3 परीक्षा पत्र होंगे, मतलब 3 तरह का प्रश्न आपसे 3 तरह के आपके एग्जाम होंगे। सीबीटी 3 तरह का एग्जाम लिया जाएगा। पहला जो एग्जाम होगा उसमें भाषा एवं सामान्य ज्ञान होगा। इसमें भाषा ज्ञान में हिंदी 25 प्रश्न होंगे, इंग्लिश का 25 प्रश्न होगा और झारखंड सामान्य ज्ञान से यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 नंबर का होगा, सामान्य विज्ञान 10 नंबर का होगा, सामान्य गणित 10 नंबर का होगा, मानसिक क्षमता जाँच मतलब रीजनिंग 10 नंबर का होगा, कंप्यूटर का ज्ञान 10 नंबर का होगा। टोटल ये 120 का है और इसको क्वालिफाई करना है। इसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, इसको पास करना है। पास करने के लिए न्यूनतम 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, न्यूनतम 30 नंबर लाना होगा। दूसरा पेपर होगा और ये क्षेत्रीय भाषा का पेपर होगा जिसमें टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और इसमें से आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा। उर्दू, संथाली, बंगाल, मुंडारी, खड़िया, उराव, कुरमाली, खोरठा, नाग, पंचरगनिया, उड़िया, ये सब झारखंड वाले जो बच्चे हैं उनको पता होगा, उनका लोकल ये लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें भी 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें भी 30 नंबर लाएंगे तो इसको भी आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब ऊपर के जो 2 पेपर हैं आपका सामान्य ज्ञान का, उसमें 30 लाना है और क्षेत्रीय भाषा का जो पेपर होगा उसमें भी 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल। अब सारा खेल इसी पे है। ठीक है ना, इसको जो समझ गया गेम को चेंज कर देगा। यहाँ क्लियर लिख दिया गया है कि इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और दूसरा लिखा हुआ है कि 120 प्रश्न पूछेगा और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जो सिलेबस है महानिदेशालय नई दिल्ली डीजीटी के जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम जो है उसी से सवाल पूछा जाएगा। लोगों को पता होगा कि डीजीटी की वेबसाइट पे जो पाठ्यक्रम है वो एनसीवीटी का सिलेबस जिसको बोला जाता है। तो एनसीवीटी का सिलेबस को भरपूर और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे डीजीटी का सिलेबस तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण नहीं होने वाला है। जो डीजीटी के 5000 जो क्वेश्चंस है, इजी वे के तरफ से 5000 क्वेश्चंस बैंक जो आपको बच्चों को हम लोग देते हैं, उसको अगर ढंग से पढ़ लिए तो पूरा गेम चेंज कर देंगे आप, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो पढ़ेगा उसी का होगा। और यहाँ पे दिया है कि 40% अंक लाना है, तो ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपका ये नंबर मार्क्स है, इतना तो लाना ही लाना है। लेकिन कट ऑफ जो जाएगा इतना नहीं रहेगा, कट ऑफ 70 के आसपास 75 80 तक मान के चलिए, क्योंकि बच्चों का संख्या कम नहीं है और सीटें भी कम है। ट्रेड वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, तो इसीलिए आप 80-90% लाने का प्रयास करना है आपको, तब जाकर इसमें सिलेक्शन होगा।
और यहाँ पे बोला है कि जो तकनीकी ज्ञान है, जो टेक्निकल एग्जाम होगा, तीसरा पेपर जो होगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट मेगा सूची बनाया जाएगा। अब लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची बनेगा, उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह दे रहा है, जो आपको सब हम ऊपर बता चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब ज़्यादा बताने का। तो पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, अभी से लग जाइए, क्योंकि ये तीसरा बार नोटिफिकेशन आया है। 2016 में भी आया था कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर इसी 22 में भी आया था, और फिर ये तीसरा बार निकाल दिया है कोर्ट का ऑर्डर से। तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है। तो जो पढ़ेगा उसका होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा। बाकी इसमें जो भी चीज़ें दी गई है आप पढ़ के समझ सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताने योग्य है, मैं बता दिया। और एक चीज़ फिर से मैं बता दूं आपको कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर सीरियस रहिएगा। सारा मेहनत करने के बाद मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह से एक्सपीरियंस लेना है, मतलब आप काम किए होंगे, वो एक्सपीरियंस वैलिड होना है, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिएगा। ये नहीं कि एक्सपीरियंस ले लिए हैं, वेरिफिकेशन के टाइम में आपके कॉलेज वाला वेरीफाई नहीं कर रहा है, आपके कंपनी वाला वेरीफाई नहीं कर रहा है, बोल दिया कि नहीं मेरे यहाँ से नहीं लिया है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कर लीजिएगा। और एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगा, इसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है। तो पहले से मैं बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस कैसे बनाना है, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या जरूरत पड़ता है, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख लीजिए, डालिएगा इजी अभिषेक राज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट CITS, तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।